अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज जा रहे हैं हम फैमिली के साथ डिनर करने और कुछ शॉपिंग करने। और मेरा शॉपिंग का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में आगे ब्रांड से शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा था, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और कौन सी ब्रांड्स पे प्रमोशन चल रहा है और किस पे ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम आए हैं बट कढ़ाई पे और यहाँ पे खाना बहुत मज़ेदार था। ना तो ज़्यादा स्पाइसी था और ना ही कम मसाले थे। हमने बनाई थी मलाई बोटी और एक नॉर्मल चिकन था, चिकन शनवारी आई थिंक। तो लेकिन ये खाना बहुत मज़े का था। और मौसम अभी थोड़ा-सा दिन में तो गर्मी सी हो रही है, लेकिन रात के टाइम थोड़ी ठंडक ही है। और यहाँ पे उन्होंने बाहर हीटर्स वगैरह का भी अरेंज किया हुआ था, इसलिए मुझे तो यहाँ खाना खाने का बहुत मज़ा आया था। और ये पाकिस्तान में हमारा पहला डिनर था फैमिली के साथ बाहर, तो हम सब ने बहुत एंजॉय किया था और खाना भी इनका ना बहुत मज़ेदार था। यशफ़ा ने मंगवाए थे चाउमीन और उसने वही बस खाए थे। और हमने साथ मंगवाए थे ये मलाई बोटी के, चिकन मलाई बोटी के साथ कुछ सिंपल वाले नान थे, कुछ वैसे सादी वाली रोटियां थी और कोल्ड ड्रिंक्स थे। और मतलब फैमिली के साथ जब आप हो ना, तो आपको हर चीज़ ही अच्छी लगती है, चाहे वो सिंपल सा खाना भी हो। लेकिन आज सारे हम इकट्ठे थे, तो इसलिए खाना खाने का यहाँ बहुत मज़ा आया था। अगर आप सियालकोट में हैं तो आप बट कढ़ाई से ज़रूर खाना खाएं। वहाँ के जो चीज़ नान है ना, वो भी बहुत मज़े के थे और ये चाउमीन भी बहुत मज़े के थे। तो जी अभी हमने यहाँ से जाना था फिर शॉपिंग करने। और काफ़ी सारी ब्रांड्स पे ना प्रमोशन भी चल रहा है, तो मैं वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। साया से और बुनैंदा से हमने पहले ही थोड़ी सारी शॉपिंग कर ली थी, फिर हम खाना खाने आए थे। तो साया पे बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस में ना आपको जो है 3 पीस ड्रेसेस मिल रहे हैं, वो भी स्टिच है। अब 4000 की रेंज में ना आपको 3 पीस ड्रेसेस मिल रहे हैं साया से। और जो स्टिच शलवार और ट्राउज़र वगैरह है ना चिकनकारी के, जिन पे थोड़ा सा काम हुआ होता है ट्राउज़र्स के साथ नीचे, वो वाले आपको ना 1000 की रेंज में मिल रहे हैं। और जो हमने बुनंदा से लिए थे वो मैंने अनस्टिच लिए थे और वो 3500 में है। वो इंशाल्लाह मैं ना नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। तो खाना खाने के बाद आए थे हम यहाँ निशात पे। तो यहाँ पे जो ड्रेसेस है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लेकिन हमने यहाँ से जो अनस्टिच लिए थे ना वो भी 10,000 की रेंज में इतने में थे। तो इसके बाद जी हमें एक और ब्रांड पे जाना था, लेकिन यहाँ पे भी ना कोई इतने ख़ास मुझे ड्रेसेस नहीं लग रहे थे। बिल्कुल सिंपल से ड्रेसेस थे, कोई इतनी ख़ास एम्ब्रॉयडरी भी नहीं है और कोई इतनी लुक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ड्रेसेस ना 10,000 की रेंज में आपको यहाँ से मिल रहे थे। और अभी हम सब बच्चे जो थे वो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम सारी फैमिली इकट्ठी हुई थे। और बच्चे जो है ना यहाँ पे पिक्चर्स बनवा के बहुत खुश हो रहे थे। और जब से हम पाकिस्तान आए हैं, हम इस तरफ कैंट की तरफ, वी माल की तरफ नहीं आए थे, तो यशवा का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पे इस तरफ। तो वो बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी मामा ये तो बिल्कुल ही पुर्तगाल की तरह लग रहा है ये वाला जो हिस्सा है। तो इसके बाद हमने जी इंजॉय की थी आइसक्रीम, और आइसक्रीम भी बहुत मज़े की थी। लेकिन अब ये कहाँ से हमने ली थी वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में ना इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये हमने कहाँ से खाई थी।
ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ मैं बहुत कम व्लॉग अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रूटीन ही इतनी बिज़ी है और काफ़ी टाइम के बाद सारी फैमिली इकट्ठी हुई है, तो इसलिए दिन पता ही नहीं चलता कि कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है। बच्चों का भी सारा दिन ऐसे ही है और तकरीबन इनको रात को सोने में 1-2 बज जाता है और सुबह उठने में भी फिर ये 1-2 बजा देते हैं। तो अभी सब उठे थे और सब कह रहे थे कि हमारा नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे बना रहे थे जूस। और आजकल गाजरें हैं तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। गाजरें जो है ना वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और स्पेशली अगर इसमें ये मौसमी और ये चुकंदर और एप्पल डाल के जूस बनाया जाए ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और टेस्टी भी होता है। तो अरफा ना यहाँ पे बीज निकाल रही थी इनके अंदर से, तो मैं उसको बता रही थी कि पुर्तगाल में तो वो ऐसे ही बस सारा किन्नू मशीन में डालते हैं जब हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं, और ऐसे ही वो फ्रेश जूस बस बन जाता है, बॉटल में निकाल के हम ले आते हैं। तो मैं घर में भी जब पुर्तगाल में बनाती थी ना, तो मैं उसके बीज वगैरह नहीं निकालती थी। तो कहती है चाची मुझे तो पता ही नहीं था, तो अब फिर बाकी उसने ऐसे ही डाले थे। और ये चुकंदर का कलर ऐसा है ना, अजीब सा इसको फील होता है देख के, लेकिन ये बहुत हेल्दी जूस होता है। आप ही ना कहीं गए थे तो वो ये मिठाई लेके आए थे, और इसकी तो पैकिंग ही इतनी ज़बरदस्त मुझे लग रही थी ना, लेकिन अंदर से भी ये जो मिठाई है ना, मतलब बर्फ़ी है इसके अंदर, तो वो बहुत मज़े की थी। जब मैं पुर्तगाल में थी तो किसी ने आना था, तो आप ही ने कहा तुम लोगों के लिए ना मिठाई भेजती हूँ मैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो किसी को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आसिम को पसंद है, लेकिन बच्चों को ना सिर्फ गुलाब जामुन और रसगुल्ले पसंद है। तो लेकिन ये मिठाई बहुत मज़े की थी। तो जी जूस बन गया था, मुझे भी मिल गया था और बाकी सबको भी लेकिन जूस के बाद वाले जो हालात है ना किचन के, वो वहाँ से डरा देने वाले होते हैं। तो है जी, आज हमें बनाए थे कोफ्ते, और ये कोफ्ते हम लेके आए थे इम्तियाज़ से। ये फ्रोज़न कोफ्ते थे, और बस मसाला बनाया ग्रेवी, और उसके अंदर आपने कोफ्ते डाले। ये बहुत मज़े का सालन बन जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता, ये हलाल है, यहाँ से चीज़ नहीं मिलेगी वहाँ जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान में बहुत मज़े हैं। तो जी ये अरफा ने अभी बनाए थे कोफ्ते, और साथ में बनाया था हमने चिकन पुलाव, जो कि बहुत मज़े का बच्चों को लगता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना वो कोफ्ते नहीं खाते, तो इसलिए चिकन पुलाव बनाया था साथ, और साथ बनाया था जी हमने रायता। और ये आज का हमारा खाने का मेन्यू था, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और बच्चों को पाकिस्तान आके खासा मैदे का मसला हो जाता है, तो इसलिए नमक मिर्च जो है ना बस वो थोड़ी कम करनी पड़ती है। बाकी ये है कि पानी वगैरह का इतना मसला नहीं होता मुझे लगता है, लेकिन अगर आप नमक मिर्च में थोड़ा सा परहेज़ कर लेना, तो पाकिस्तान में भी आके ना आपकी सेहत ठीक ही रहती है। और जी इसके बाद शाम में हम आए थे शॉपिंग के लिए, तो हमने देखा कि गोहदपुर रोड के ऊपर ही ना, जो एक पहले मैंने आपके साथ सेल शेयर की थी, गोहदपुर रोड के ऊपर ही थी, वो 280 की थी, और ये जो सेल थी ना ये 250 में थी। लेकिन इन्होंने एक सेक्शन ऐसा रखा हुआ है कि जिसमें आपके पास ना बहुत अच्छे आप किचन के लिए जो चीज़ें हैं ना, बर्तन वगैरह खरीद सकते हैं। तो मुझे ना ये एक कढ़ाई टाइप चाहिए थी। मैंने सोचा था कि इधर देखती हूँ मतलब कैसी है, क्योंकि वहाँ पे पुर्तगाल में तो ज़्यादातर वो इलेक्ट्रिक स्टोव ही थे मेरे पास, तो उन पे जो बर्तन थे ना नॉन स्टिक वाले, वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करते थे। तो यहाँ पे बर्तन तो अच्छे थे, लेकिन प्राइसेस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। कढ़ाई ही जो थी, ये जो पीछे आपने देखी 5000 में वो बता रहे थे। तो खैर अभी मुझे इतनी जल्दी नहीं चाहिए थी। यहाँ हम आए थे वैसे ही चीज़ें देखने के लिए कि कैसी चीज़ें आई सेल पे वैसे भी चीज़ खरीदने का अपना ही मज़ा है। तो खैर यहाँ पे अच्छी थी काफ़ी चीज़ें, 50 में थी, 100 में, 200 में, 300 में भी थी। और ये जो बर्तनों वाला सेक्शन था ना, इसमें मतलब काफ़ी जो प्राइसेस है ना वो चेंज थी। लेकिन जो दूसरा सेक्शन था ना, जहाँ पे घर की डेकोरेशन वाली चीज़ें थी, वो सस्ती हैं, मतलब 250 में बहुत
बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो कि आप दराज से जब मंगवाते हैं ना तो वो आपको डीसी ही 200 पड़ जाती है, तो वो फिर छोटी सी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे ना जो चीज़ें आप दराज से लेते हैं ना वो वाली चीज़ें थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने घर के लिए ली थी, मतलब डेकोरेशन वाली। ये बर्तन वगैरह नहीं लिए थे क्योंकि पहले इतनी अलमारियाँ भरी हुई हैं और यूज़ तो ये होते कोई नहीं है इतने, जब भी कोई मेहमान आए तभी। और मुझे तो धोते वक्त भी ना बस अजीब सी टेंशन सी होती है तो मुझे ये इस तरह के बर्तन मतलब इतने ख़ास पसंद नहीं है। ये जो कॉस्मेटिक की चीज़ें थी ये भी तकरीबन मतलब इनकी प्राइस कम ही थी, मतलब 280 की रेंज में थी ये वाली सारी। और पता नहीं है, मुझे पता नहीं कि ये वाली अच्छी होती है कि नहीं, क्योंकि मैं मेकअप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसलिए इन चीज़ों का मुझे खैर इतना पता नहीं है। लेकिन घर की डेकोरेशन की चीज़ें जो है ना वो 280 में ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब मैं बाज़ार से ये चीज़ें देखी है ना तो वहाँ पे ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और यहाँ से ये छोटी छोटी सी चीज़ भी आप जब बाज़ार से लेने लगते हैं ना तो वो 500-600 से कम में तो बिल्कुल नहीं कहते। तो यहाँ से आपको कोई वो रेट वगैरह नहीं करवाना पड़ता, वैसे ही आपको 280 में या 300 में ये सब चीज़ें, ये जो गुलदान है, लैंप है, ये सारी चीज़ें ना आपको यहाँ से 280 में मिल जाएंगी। और ये गोहतपुर रोड में डियोर का स्टोर है, उसके बेसमेंट में ये वाली आपको सेल जो है ना वो नज़र आएगी। और यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ें थी, मतलब डेकोरेशन वाली चीज़ें तो बहुत ही प्यारी है। किचन के लिए ये जो आम तौर पे हम चीज़ें यूज़ करते हैं, स्पून्स और ये टिफ़िन वगैरह, वो बहुत मतलब आपको नॉर्मल प्राइस में यहाँ मिल जाएंगी।
ये बाहर से मैं आपको रोड भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। और डियोर के स्टोर पे भी आजकल सेल चल रही है, तो आप चाहें तो आप वहाँ से जूते भी अच्छी प्राइस पे ख़रीद सकते हैं। ये देखें, ये है इनके स्टोर का नाम, नवीद क्रॉकरी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये वैसे ही जस्ट मैंने विज़िट किया था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और डियोर पे भी सेल चल रही है, और यहाँ पे भी आप जाकर ना अच्छे खासे ईद के लिए जूते खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छे जूते थे इनके पास। बाज़ार का चक्कर लगाएं तो बस इंसान थक जाता है। तो घर आके हमने चाय बनाई, तो फिर आप ही कहते हैं नहीं चाय के साथ समोसे भी खाते हैं, तो बस फिर हमने समोसे भी मंगवाए और साथ में ये जोहर से मंगवाए हमने सैंडविच, और फिर हमने इंजॉय किए। आपने वीडियो इंजॉय की हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।